नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में पहले चरण का मतदान आज चल रहा है। अब तक चुनाव प्रचार भी काफ़ी हो चुका, दूसरे चरणों का चुनाव प्रचार जारी है। तो इतना कुछ होने के बाद अब क्या चीज़ें नई नज़र आ रही हैं? तो इस चुनाव में मुझे 3 चीज़ें पहली बार दिखाई दे रही हैं और वो नई हैं इस चुनाव के लिए अब तक। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का नीतीश कुमार का संबंध बहुत पुराना है, 1996 से दोनों पार्टियों में संबंध है। तो इसके बावजूद पहली बार दिखाई पड़ रहा है कि जदयू और भाजपा के बीच में एक अविश्वास दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ अविश्वास दिखाई पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें क्षेत्रीय दलों ने अपना रंग खो दिया है। क्षेत्रीय दलों के मुद्दे नहीं हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं। न सिर्फ कपड़ों में, गमछों में, बल्कि मुद्दों में भी दिख रहे हैं कि उनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। खास करके एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ आप देखें, चिराग पासवान के प्रचार को देखें, जीतन राम मांझी के प्रचार को देखें, तो वो पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है वही प्रचार कर रहे हैं, वही मुद्दा उठा रहे हैं और यहाँ तक कि भगवा रंग के में भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो खासियत नज़र आ रही है कि बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो राष्ट्रीय मुद्दे गायब हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उद्वेलित कर रहा हो। चुनाव बिहार में पूरी तरह से क्षेत्रीय मुद्दों पर हो रहा है, क्षेत्रीय समीकरण पर हो रहा है। इसीलिए कोई आम एक धारणा पूरे बिहार के बारे में आप नहीं गढ़ सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। पूरे बिहार के बारे में सपाट ढंग से आप कोई विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। हर सीट का अपना अलग विश्लेषण है, हर सीट का अपना अलग समीकरण है और इसीलिए परिणाम भी हर सीट में अलग तरह से आएगा। तो ये 3 चीज़ें खास दिखाई पड़ रही हैं इस चुनाव में। लेकिन मैं इस वीडियो में जिस पर ज़्यादा जोर दूंगा, जो बात करूंगा, वो ये है कि जो पहला फ़र्क दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में इस बार पहली बार अविश्वास दिखाई पड़ रहा है। ये अविश्वास आखिर क्यों है? आप लोगों से बात करें, आपको पता चल जाएगा। ये छिपी हुई बात नहीं है। कहीं भी बात करें तो लोग बता देंगे कि कहीं भाजपा वाले मन से नहीं लगे हैं जहां जदयू के कैंडिडेट हैं, और जहां जदयू के कैंडिडेट हैं वहां भाजपा वाले मन से नहीं लगे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में एक दूसरे के, कहीं जदयू मन से नहीं लगा है, कहीं भाजपा मन से नहीं लगी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? तो मैंने जो समझा, जो लोगों से बात की, उसके अनुसार ये जो अविश्वास आया है भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में, जो अविश्वास आया है, उसके 3-4 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला जो कारण वो है कि पिछले दिनों में नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रामक रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे, 17 महीनों की सरकार, उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी आक्रामक ढंग से नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया था। वो अभियान नीचे तक चला गया है और उसको पाटा नहीं जा सका। अचानक जो ऊपर दोस्ती हो गई, फिर से एनडीए में नीतीश कुमार शामिल हो गए, लेकिन नीचे जो एक गैप आ गया, अविश्वास आ गया, तो वो अविश्वास का कारण है जो भारतीय जनता पार्टी जो हमला कर रही थी नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार के लोग भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे थे कि संविधान को ये ख़त्म कर देंगे, ये आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। तो वो जो गैप बना, तो वो गैप अभी भी बरकरार है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि अलग अलग जगह सीटों में कुछ कारण है। कई जगह ये सुनने को मिल रहा है, जैसे जहानाबाद में पिछली दफ़ा भी भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक आधार है वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था जदयू को वोट देने के लिए। तो वहाँ पर ये कहना है कि ये सीट हमारी सीट है, परंपरागत सीट है। कहीं पर अपर कास्ट के लोगों का कहना है, जैसे जहानाबाद में भूमिहार जाति को लगता है कि ये हमारी सीट थी, लेकिन इसको जदयू को दे दिया गया और जदयू की तरफ से दूसरे प्रत्याशी होते हैं, तो हमारी सीट छिन गई, परंपरागत सीट। तो वहाँ पर कंट्राडिक्शन का, पिछली बार भी कंट्राडिक्शन था, इस बार भी है। और इसी तरह से कुछ नए क्षेत्रों में दिखने को मिल रहा है। मैंने कल कटिहार के कई लोगों से बात की, तो वहाँ पर ये विक्षोभ है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट फिर से जदयू को क्यों दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थकों में ये सवाल है कि जदयू को सीट नहीं देना चाहिए था। तो वो
लोग जो बता रहे हैं उसके अनुसार आधे मन से लगे हुए हैं, पूरा उत्साहित नहीं है। उनको लगता है कि ये सीट हमारी थी, लेकिन हमारी सीट जो है वो जदयू ने ले ली। तो ये ऐसे ऐसे कारण हैं, अलग अलग सीटों पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर कि किसी की दावेदारी बनती थी कि ये हमारी सीट है, तो वहाँ मिलना चाहिए था, जदयू को मिल गया। तो कंट्रडिक्शन की, अविश्वास की दूसरी वजह ये है। और तीसरी वजह है क्षेत्रीय मुद्दों का हावी होना, जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद किया। कि आप प्रधानमंत्री मोदी भी आए तो उन्होंने भी राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर देने के बजाय क्षेत्रीय मुद्दों पर जोर दिया कि राजद आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, अपराध बढ़ जाएगा। तो ये तो बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं। तो विधानसभा चुनाव के स्टाइल में यहाँ पर इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, आप ये बात कह सकते हैं। तो राजद पर जो हमला किया, लालू परिवार पर जो हमला किया जा रहा है भाजपा के जरिए, तो पूरा उसके बाद प्रधानमंत्री ने किया, फिर पूरी भाजपा, पूरा जदयू भी उसी स्टाइल में राजद पर हमला कर रहा है, लालू यादव का नाम लेके कि 15 साल इन्होंने क्या किया। तो ये जो क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए भी जदयू और भाजपा के बीच अविश्वास बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है जिसके लिए वो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को भूल जाएं। अपने क्षेत्र में हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला तो इसको वो भूल जाएं। तो ये तब होता है जबकि कोई राष्ट्रीय मुद्दा होता है, देश का सवाल उनको लगता है कि इसके लिए वोट देना है, ऊपर देखो। लेकिन ऊपर देखने को कुछ है नहीं। तो तब नीचे के जो समीकरण हैं, हर सीट की जो स्थिति है वो जब हावी हो रही है, तो ये भी एक अविश्वास का कारण बन रहा है। क्योंकि उनको गोलबंद करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने के लिए कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। और चौथी वजह ये है कि कहीं ना कहीं जदयू के लोगों में ये भय आ गया है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक ढंग से कह रही है 400 पार का नारा, और जिस तरह से उसके पास संसाधन है। हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों को तोड़ दिया, ईडी सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, इससे जदयू के नेताओं में भी एक भय है। उनमें भय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सचमुच 400 सीटें आ गई तो ये जदयू का कुछ चलने नहीं देगा, लेकिन अगर भाजपा को कम सीटें आएंगी तो जदयू की पूछ होगी। ये भी मुझे जदयू के कई नेताओं ने ये बातचीत में कही, नाम उनका मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता। तो ये 4 चीज़ें कारण हैं इसके पीछे, जदयू और भाजपा के बीच में पहली बार अविश्वास दिख रहा है। तो बिहार में तो विधानसभा चुनाव की तरह लड़ा जा रहा है, तो परिणाम भी कुछ उसी तरह का आएगा। हाँ, एक बात चलते चलते मैं ये कह दूं कि मैंने जितने भी लोगों से बात की है, यहाँ तक कि एनडीए समर्थक भी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि 40 में 40 सीट भाजपा को एनडीए को मिलने वाली है। ये खुद उनके लोग भी बातचीत में इस बात को स्वीकार करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।